Hello friends, I am Dr. Satkala. I welcome you all in my The Super Sign English class by Dr. Satkala. And in today's topic is present tense and basic information and uses of present tense. In previous video, I uploaded a video on tense, basic information of tense, present, past and future. And in this video, our total focus will be on present tense, about its uses and basic. Simple, indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. I have already told in previous video this basic information, but if we talking about present tense, so it is necessary to give basic information about present tense, because some students are watching this video and they don't watch my previous video, so it become necessary. In simple indefinite present tense, we use do and does. Helping verb, we use as and es, and we use verb की first form. In singular sentence, we use does, in plural do, and in simple singular sentences, he, she, it, any name, we use as and es. जहाँ पे सिंपल सेंटेंस हो, सिंगुलर नाउन के साथ में ही, सी, इट कोई नेम हो, तो उसके साथ में हम एस या ईएस का यूज करते हैं. राम गोज टू स्कूल, ही प्लेज क्रिकेट, इन दिस वे. कॉन्टिन्यूस में हम इज एम आर V1 प्लस ING, वी यूज इज एम आर V1 प्लस ING. इज with singular, are with plural, and use with I, and V1 plus ING. Perfect, has, have with singular, we use has with plural, have, and always V3. Perfect continuous tense के अंदर has been, have been singular के साथ में has been, and plural के साथ में have been, and V1 plus ING. जितने भी continuous हैं उन सब के साथ में हम V1 plus ING का यूज करेंगे. सिंपल जो हमारा है उसमें हम पहचान के लिए ऐसे भी बता सकते हैं कि ता, ते, ती का हम यूज करते हैं. कॉन्टिन्यूस के साथ में हम रहा है, रही है, रहे हैं. परफेक्ट में हम चुका है, चुकी है, चुके हैं. और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में से रहा है, से रही है, से रहे हैं. मतलब सिंपल प्रेजेंट के अंदर कोई भी एक्शन जो है हमारी सिंपल प्रेजेंट में होती है, वह ऐसा करता है, डेली रूटीन में होती है. ये यूज मैं आगे बताऊंगी. कॉन्टिन्यूस में मतलब हमारी एक्शन जो है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग है, मैं यहाँ पे अभी पढ़ा रही हूँ. आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ. आई एम सिंगिंग, मैं गा रही हूँ. आई एम डांसिंग, दे आर डांसिंग. तो यहाँ पे जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जब हम बोल रहे हैं उस टाइम कोई भी एक्शन चल रही है तो हम कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं. परफेक्ट के अंदर अभी अभी कोई भी एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुई है, जस्ट कंप्लीटेड है ना. आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय लेक्चर, मैंने अभी अभी अपना लेक्चर जो है कंप्लीट किया है. आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय होमवर्क, अभी अभी मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूस मतलब कोई भी एक्शन जो है पास्ट के किसी टाइम से स्टार्ट होकर के अभी कॉन्टिन्यूटी में जो है वो चल रही है, किसी टाइम से स्टार्ट होकर के और अभी भी जो है वो चल रही है. परफेक्ट मीन्स किसी टाइम से वो स्टार्ट तो हो चुकी है लेकिन कंटिन्यू मतलब प्रोग्रेस में है. तो मे यू क्लियर इट, शायद आपको समझ आ गया होगा. सेंटेंस, जब हम कोई भी टेंस का यूज करते हैं तो वहाँ पे हमारे 4 सेंटेंसेस होते हैं. सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. वैसे तो हमारे सेंटेंस के बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन बेसिक जब हम देखें, जब हम टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं तो हमारे 4 सेंटेंस के पार्ट होते हैं. सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. हियर आर एग्जांपल्स. ही गोज टू स्कूल, दिस इज सिंपल. इसी का फिर हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही डजंट गो टू स्कूल, नोट लग जाएगा नेगेटिव में. इंटरोगेटिव बनाएंगे तो जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है दैट टेक प्लेस स्टार्टिंग एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो स्टार्टिंग में आ जाएगी डज, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगा देंगे ही, और उसके बाद जो बचा है गो टू स्कूल. इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो जो हमारा इंटरोगेटिव है
उसमें हम सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देंगे, नोट। डज ही नोट गो टू स्कूल। इट्स वेरी सिंपल। नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में हम नोट लगा देंगे। इंटरोगेटिव जब हम बनाएंगे तो जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको वहां से निकाल के हम स्टार्टिंग में ले आएंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। और जब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो हमारे सब्जेक्ट के बाद में हम नोट लगा देंगे। मे यू क्लियर इट? आफ्टर दैट our main focus of use, where we use simple present. Where we use simple present. Simple present का जो यूज है वो हम कहाँ करते हैं? To express habitual action. सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस का यूज जो है, हमारी हैबिचुअल क्या होती है, हमारी हैबिट होती हैं। आई गेट अप 5 AM एवरी डे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस टाइप से ही गेट्स अप, ही होता तो गट्स लग जाता, अस लग जाता, जैसे ही के साथ में लगा ही टेक्स एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। वो हर एक मॉर्निंग को क्या करता है, हैबिट है, डेली करता है। द ट्रेन लीव्स एवरी मॉर्निंग एट 8 AM। ट्रेन जो है डेली किस टाइम जाती है, 8 बजे। तो इस टाइप से जो भी हैबिट होती है, डेली रूटीन में होती है, तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। टू एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट। कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब पूरे यूनिवर्स के अंदर, वर्ल्ड के अंदर वो ट्रू है, कोई भी उसको जो है फॉल्स जो है वो प्रूव नहीं कर सकता। द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो सन है वो कहाँ पे राइजेस करता है, यहाँ पे सन से पहले द आएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट मतलब सन जो है कहाँ पे राइज करता है, ईस्ट में। तो हर जगह जो है पूरे यूनिवर्स के अंदर वो ईस्ट के अंदर ही राइज करता है। ऐसा नहीं है कि किसी जगह वेस्ट में करता है, किसी में ईस्ट में, किसी जगह नॉर्थ में। ऑलवेज राइजेस इन ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। फॉर्चून हमेशा उसी का फेवर करता है जो ब्रेव होते हैं। The example below show the placement for grammar adverbs such ऐसे adverbs always, only, never। इनके साथ हमेशा जो है सिंपल प्रेजेंट का हम यूज करते हैं। You only speak English। तो यहाँ पे only कि तुम हमेशा क्या बोलते हैं, तो ये क्या बन गई, हैबिचुअल बन गई कि only speak English। You only speak English, you don't use any language, you only speak English। Do you only speak English? क्या आप केवल इंग्लिश बोलते हैं? He never speaks lie। never जैसे he always स्पीक ट्रूथ, ही नेवर स्पीक्स लाई, कभी झूठ नहीं बोलता। तो नेवर, तो ये भी क्या बन गई, एक टाइप से हैबिट बन गई कि कभी वो झूठ नहीं बोलता, कभी वो ऑलवेज हमेशा सच बोलता है। दिस इज हैबिट। ओनली स्पीक इंग्लिश, केवल और केवल क्या है, इंग्लिश। तो दैट इज आल्सो हैबिट। समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू, हमेशा जो सही होता है, ट्रू होता है। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 206 बोन्स, वही यूनिवर्सल ट्रू वाले कि हमेशा जो है सच जो होता है कि ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर 206 बोन्स होती हैं। लाइट ट्रेवल्स एट ऑलमोस्ट 3 इतने किलोमीटर्स पर साउंड। इतने किलोमीटर जो है लाइट ट्रेवल्स, दैट मीन्स जो ट्रेन वगैरह है लाइट वाले जो ट्रेवल्स करती हैं एट ऑलमोस्ट इतने किलोमीटर पर सेकेंड में हमारी जो लाइट होती है वो कितना सेकेंड जो है वो चलता है। इसके साथ साथ हम कमेंट्री वगैरह होती है वो भी हमारी जो है सिंपल प्रेजेंट उसमें हम यूज करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया हमारा, हैबिट्स होगी हमारी जो ऑलवेज है, नेवर है, ओनली है, इनके साथ में जो ट्रू होती हैं वो, और हमारी जो कमेंट्री जो हमारी होती है वो भी हमेशा किसमें होती है, सिंपल प्रेजेंट में। तो दीज आर 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट। आपको हमेशा याद रखना है, कोई भी हैबिट्स होती हैं उसके लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, फैक्ट होते हैं उनके लिए, कमेंट्री वगैरह हमारी होती है उसके लिए, ऑलवेज, ओनली, नेवर जो वर्ड्स जो हैं जो हैबिट वगैरह के लिए जैसे यूज होते हैं तो वहाँ पे भी हम किसका यूज करते हैं, सिंपल। These are the two uses of most important at the time of speaking or at the moment the process is going on happening, but at the time of speaking it is not actually not happening. Present perfect tense। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कोई भी एक्शन है जो जस्ट अभी कंप्लीट हुई है उस केस में हम यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड नॉट गिवन प्रॉपर टाइम। जो प्रॉपर टाइम नहीं दे रखा है, प्रॉपर टाइम कैसे नहीं दे रखा है, जैसे हम कोई भी एक्शन बताएं कि ये काम जो है मैंने कल कंप्लीट किया, लास्ट वीक कंप्लीट किया,
लास्ट डे कंप्लीट किया, लास्ट नाइट कंप्लीट किया, तो वो तो दे दिया उसमें टाइम। लेकिन हम इसमें जब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर ऐसा टाइम दे रखा हो तब हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा दैट विल बी ऑफ पास्ट टेंस। तो ऐसे में एक्शन दैट है जस्ट कंप्लीटेड, जो अभी भी कंप्लीट हुई है लेकिन उसके अंदर प्रॉपर टाइम नहीं दे रखा कि कब हमारी कंप्लीट हुई है। ही हैज जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम ऑफिस, अभी अभी वो क्या है ऑफिस से वापस लौट चुका है, लेकिन किस टाइम पहुंचा, किस टाइम लौटा, हियर इज नो टाइम गिवन। द सन हैज सेट, सन जो है वो क्या हो चुका है, सेट हो चुका है, अस्त हो चुका है। तो ऐसी एक्शन जो जस्ट कंप्लीटेड हुई है लेकिन प्रॉपर टाइम नहीं दे रखा। नेक्स्ट है पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट डिफाइंड, ऐसी पास्ट एक्शन जिसका टाइम ऑलरेडी जो हमने बता चुका है कि डिफाइन नहीं किया। हैव यू रीड दिस बुक, क्या आपने हैव यू रेड दिस बुक, क्या आपने ये बुक जो है वो पढ़ चुके हो, रेड कर चुके हो, नहीं है ना, या यस, तो उसका टाइम नहीं दिया। पास्ट एक्शन द इफेक्ट ऑफ विच स्टिल कंटिन्यू, ऐसी पास्ट की एक्शन कोई घटित हुई जिसका जो इफेक्ट है दैट इज अभी भी कंटिन्यू। आई हैव कट माई फिंगर, मैं अपनी उंगली जो है वो क्या कर चुका हूँ, कट कर चुका हूँ, उसका इफेक्ट आप अभी भी देख सकते हो। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम जो है कंप्लीट कर चुका हूँ। तो मेन यही है जिसके अंदर टाइम नहीं दे रखा है और जो एक्शन है जस्ट कंप्लीटेड हुई है, उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, पास्ट के किसी टाइम से स्टार्ट हुई है लेकिन अभी भी कंटिन्यू जो हो चल रही है। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, इसमें पहले आई विल टेल यू अबाउट सिंस एंड फोर, कहाँ हम सिंस का यूज करते हैं और कहाँ पे फोर का यूज करते हैं। मैंने इसी तरीके एग्जाम्पल लिए हैं ताकि सिंस और फोर का आपको समझ आ जाए। सिंस हम यूज करते हैं फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो। फोर का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट पॉइंट दे रखा है। फर्स्ट मैंने जो सेंटेंस लिया है दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, हियर 4 इज पॉइंट ऑफ टाइम। He has been studying for 2 hours, 2 hours here is period of time, यहाँ पे 4 है पॉइंट ऑफ टाइम में, एग्जैक्ट पॉइंट से हमें काउंट करना है। तो 4 से हम अभी फॉर एग्जांपल 6 7 है तो हम बता देंगे 2 hours 3 hours, लेकिन हम कहें he has been studying for 2 hours कि वो पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा, हमें नहीं पता पिछले 2 घंटे से कब उसने 4 बजे स्टार्ट किया पढ़ना, 6 बजे स्टार्ट किया, 8 बजे स्टार्ट किया, 10 बजे स्टार्ट किया, आई डोंट नो। तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, 4 का पीरियड ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो तो वहां पे हम सिंस का। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 2010, मतलब 2010 से वो ये गेम खेल रहा है, उसमें अभी हम टाइम 4 बजे से खेल रहा है, वो 2 घंटे से कंटिन्यू जो प्लेग्राउंड में है। और ऐसे भी जैसे मतलब उसने किसी ने प्रोफेशनल है तो 2010 से वो खेल रहा है, 2010 से वो इस फील्ड में है, 2010 से ये है, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम क्या करेंगे, फॉर 2 years है, 2 weeks है, तो हमें नहीं पता कौन से 2 weeks की बात कर रहे हैं, कौन से 2 years की बात कर रहे हैं, कौन से 2 hours की यूज कर रहे हैं। तो इस केस में जो पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुई और अभी भी कंटिन्यू में। फॉर एन अनफिनिश्ड एक्शन, ऐसी एक्शन जो अनफिनिश्ड है, दैट आर नॉट फिनिश्ड। वी हैव बीन बिल्डिंग द हाउस, वी हैव बीन, हम क्या कर रहे हैं, घर बना रहे हैं। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 10 years, इस कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी कृषि है, तो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 10 years, हम कितने ईयर्स से, 10 years से जो है ये हम काम में कर रहे हैं। फॉर ड्रॉइंग कंक्लूजन्स, कोई भी हम कंक्लूजन हमें निकालना है तो उस केस के लिए कुछ भी घटी तो हर आईज रेड, उसकी आंखें लाल हैं, क्यों, सी हैज बीन क्राइंग, वो क्या कर रही है, क्राइंग कर रही है काफ़ी उससे, तो इस वजह से उसकी आंखें जो है वो रेड हो गई। द रूम स्टिंक्स, रूम स्टिंक्स क्यों है, समवन हैज बीन फ्राइंग फिश, किसी ने यहाँ पे फिश फ्राई की है तो इस वजह से रूम जो है वो क्या हो गया, स्टिंक्स हो गए हैं। तो दीज आर द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के यूजेज हैं। ऐसी एक्शन जो पास से स्टार्ट होकर के कंटिन्यू में है। सिंस 4 का हम यूज करेंगे सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड 4 हम यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम, एंड फिनिश्ड एक्शंस के लिए हम यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। इफ यू लाइक इट, please like, share and subscribe, and if any doubt, any confusion, any question, you can write in comment box, and you can write in comment box how you like it. If you like it, please